हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। पिछली वीडियो में हमने डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में बात किया था। डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर एक एपेक्स बॉडी है जिसे हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं। हमने एग्जाम में कई बार देखा है कि नाबार्ड से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, स्पेसिफिकली एमकॉम एंट्रेंस में। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम नाबार्ड को जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और वो काम किस तरीके से करता है। देखिए, नाबार्ड की हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले उसको बनाने का पर्पस समझना पड़ेगा। आपको पता होगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रही है, और आज से नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। अगर प्रेजेंटली बात करें तो इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेवरल ड्राई फ्रूट्स, एग्रीकल्चरल बेस्ड टेक्सटाइल, रॉ मटेरियल्स, पल्सेस, शुगर केन एंड न्यूमरस वेजिटेबल्स। और अगर पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा की बात करें तो करेंटली जैसे वेरियस सेक्टर में हम तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में हमारी इकोनॉमी बस चलना सीख ही रही थी, एंड उस वक्त भी एक सेक्टर था जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, एंड वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। सो ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट का मेन फोकस ये था कि हमें इंडियन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेक्टर को बूस्ट करना है। हाउएवर, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ का एक मेजर पार्ट जो था वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था, और जिसकी वजह से इंडिया की एक ह्यूज पॉपुलेशन एग्री एंड एलाइड सेक्टर पर डिपेंडेंट थी। तो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था कि वो रूरल सेक्टर के ग्रोथ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाए, जो ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि रूरल बिजनेस से जुड़े हुए सभी एरियाज के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। और इसी पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने नाबार्ड को सेटअप किया। सो नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, नाबार्ड को स्पेसिफिकली रूरल एंड एग्रीकल्चरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, और ये डेवलपमेंट बैंक एग्री एंड एलाइड सेक्टर के लिए एक एपेक्स बॉडी है, जिसका मतलब है कि नाबार्ड रिस्पॉन्सिबल है कंट्री के अंदर फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड अदर रूरल इंडस्ट्रीज लाइक डेयरी, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिश फार्मिंग, हैंडलूम्स एंड ऑल। अब इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट की बात तो करनी ही पड़ेगी। तो नाबार्ड को 12 जुलाई 1982 को एस्टैब्लिश किया गया था विद द इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 करोड़। ये बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सुपरविजन में काम करता है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। वैसे तो नाबार्ड के हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिलेंगे, बट इसके कई ब्रांचेस एंड रीजनल डिविजन्स भी हैं। अब देखिए, नाबार्ड करेंटली रूरल क्रेडिट सिस्टम में काफी कंट्रीब्यूट करता है। इसका अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि रूरल एरियाज के आधे से ज्यादा क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबी से आता है, जिसे नाबार्ड रेगुलेट करता है। इसके अलावा नाबार्ड ओवर द इयर्स रूरल पॉपुलेशन के लिए बहुत सारी क्रेडिट स्कीम्स भी लेकर के आया है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड। तो नाबार्ड ये सब कैसे कर पा रहा है? क्योंकि नाबार्ड अपने विजन और मिशन के अकॉर्डिंग काम करता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नाबार्ड के फीचर्स हैं। तो बेसिकली नाबार्ड का विजन है फॉस्टरिंग रूरल प्रोस्पेरिटी, जिसका मतलब है टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड एग्री इंडस्ट्री। इसके अलावा नाबार्ड एक मिशन के अंडर भी काम करता है, जो है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके एंड थ्रू इनोवेशन। अब आ जाइए बात कर लेते हैं नाबार्ड के फंक्शंस की। तो बेसिकली नाबार्ड 3 टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म करता है: क्रेडिट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट फंक्शंस की। तो इसके अंदर नाबार्ड गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज बनाता है रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर रूरल एरियाज में फ्लो ऑफ क्रेडिट कैसा है, कितना है, कहाँ नहीं है, इन सभी एस्पेक्ट्स को मॉनिटर करता है, एंड इसकी नीड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स या फिर एरियाज के लिए एक एनुअल क्रेडिट प्लान बनाता है। तो ये हो गए नाबार्ड के क्रेडिट फंक्शंस। अब बात करते हैं नाबार्ड के डेवलपमेंट फंक्शंस के बारे में। तो इसके अंदर नाबार्ड कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज की हेल्प करता है, उनके लिए डेवलपमेंट एक्शन प्लान बना करके। एंड इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कराना नाबार्ड का ही काम है, ताकि कंट्री के अंदर सभी रीजनल रूरल बैंक्स के अफेयर्स को इम्प्रूव किया जा सके। आफ्टर दैट ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनको भी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना नाबार्ड का काम है,
ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन सिस्टम को और कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर सकें और उनके ग्रोथ के लिए काम कर सकें। अब आ जाते हैं नाबार्ड की सुपरवाइजरी फंक्शंस पर। तो इसके अंडर नाबार्ड इंस्पेक्ट करने का काम करता है मेनली रीजनल रूरल बैंक्स को एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को कि उन्हें जो काम असाइन किया गया है वो उसे ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इसके बेसिस पर नाबार्ड आरबीआई को रिकमेंडेशन भेजती है। इसके अलावा नई ब्रांचेस जो खोली जाती हैं स्टेट कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू, उनके लिए लाइसेंस की रिकमेंडेशन भेजना आरबीआई को, वो भी नाबार्ड का काम है। एक लास्ट फंक्शन जो नाबार्ड करता है सुपरवाइजरी फंक्शंस के अंडर, वो है आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के पोर्टफोलियोज को इंस्पेक्ट करना एंड उस पर सर्विलांस रखना, जिसमें वो इन बैंक्स के आउटकम को एस्टिमेटेड गोल से कंपेयर करती है एंड देन अगेन उनके लिए पॉलिसीज फ्रेम करती है ताकि जो कमियां रह गई थी पिछले ईयर में बैंक्स उनको दोबारा रिपीट ना करें और अपने ग्रोथ के ऊपर वर्क कर सके। तो इस वीडियो में हमने नाबार्ड को समझने की कोशिश की। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।